देव असुर संग्राम। देवताओं और असुरों में हुए संग्राम की कथा का वर्णन करते हुए एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले और देवताओं असुरों की सेना में हुए घोर युद्ध का वर्णन इस प्रकार है। चारों ओर अंधकार छा गया, सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह अदृश्य हो गए, गगनों में विद्युत की चमक, मेघावलियों की भयंकर गड़गड़ाहट होने लगी, मानो आकाश ही गिरने लगा हो। वज्रपात, उल्कपात होने के साथ साथ अति उष्ण जल की वर्षा होने लगी, जैसे गगन उठाली में से पिघलाव हो रहा हो। भयंकर भूचाल जनगण को कंपमान कर रहा हो। शरांगन के ऐसे ही त्रस्त वातावरण में भगवान विष्णु रथ पर सवार होकर गरुड़ पंछी से युक्त ध्वजा लहराते हुए अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखते हुए देवताओं को बल मिला और वे प्रभु की जय जयकार करने लगे। वह शमान जी बोले, हे मार्कंडे, हे राजन, एक बार जब वे देव और दैत्यों में युद्ध संघर्ष हुआ, दैत्यगण भयंकर अस्त्रों शास्त्रों से सुसज्जित एवं एकाएक देवताओं पर टूट पड़े, रण कौशल का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने अपने तीर, तलवार, धनुष, मूसल, गदा एवं शिलखंडों आदि से भयंकर प्रहार करते हुए देवताओं को त्रास्त कर दिया। देवता घायल होने लगे, किसी का सिर फूटा, किसी का वक्षस्थल द्रविण हो गया, गहरे घाव बहने लगे, हाथ पैर छिन्न भिन्न हुए, इधर उधर दिखाई देते। जो देवगण बच भी गए वे नपुंसकों की तरह हाथ पैर पर धरे हुए कृतज्ञ विमुख खड़े रहे और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। देवताओं की इस दयनीय दुर्दशा देखकर इंद्र ने अपना अस्त्र उठाया। भयंकर क्रोध में कुपित हुए इंद्र ने वज्र द्वारा आक्रमण कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए और फिर इंद्र ने तामस अस्त्र द्वारा भयंकर अंधकार कर दिया। इससे दैत्या एवं राक्षसों में भेद करना कठिन हो गया। इसका लाभ देवताओं को मिल गया। आत्मबल बढ़ाने लगा। राक्षसी माया से युक्त होकर देवता लोग भीषण युद्ध करते हुए राक्षसों को धराशायी करने लगे। अब राक्षस लोग भयभीत होकर युद्ध क्षेत्र में प्राण बचाने के लिए इधर उधर सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। फिर दैत्यों ने मायामय अग्नि को पैदा कर अंधकार दूर कर दिया। देवताओं पर भारी पड़ते हुए भीषण प्रहार किए। देवता लोग अप्रिय माया के संपर्क में आकर दग्ध होने लगे, अपना तेज खोने लगे। अत्यंत स्तंभित होकर शरण पाने की इच्छा से इंद्र के पास जाकर पुकारी। हे देवराज इंद्र के द्वारा उनकी शांति के लिए प्रेरित होकर वरुण ने इस प्रकार कहा कि हे देवेंद्र, पूर्व काल में उप्र नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि हुए, जो ब्रह्मर्षि भृगु के पुत्र थे। उनके गुण भी ब्रह्मा जी के समान थे। इंद्र के कहने पर जल देवता वरुण ने चंद्रमा आदि जल जंतुओं की सहायता से और अग्नि को शांत करने का निश्चय किया। चंद्रमा वरुण के साथ आ गए। रण क्षेत्र में वरुण ने भयंकर जल वृष्टि की तो चंद्रमा ने भयंकर हिमपात किया। इस प्रकार दोनों के सहयोग करके अबोध अग्नि को शांत कर दिया। अब राक्षस व्याकुल होने लगे। अत्यधिक एवं तीव्र शीत के प्रभाव को सहन न करते हुए धरती पर गिरने लगे। मैं दानव ने राक्षसों की यह दयनीय स्थिति देखी न गई। खिन्न होकर माय दानव ने अपने ही पुत्र क्रोच द्वारा निर्मित माया मैं पर्वत शस्त्र का प्रयोग किया। इस पर्वत अस्त्र का उनके शिलाओं, घटियों और सिंहों और व्याघ्रों के समूह तथा पर्वत अग्रभाग में दिग्राकर पेड़ों के समूह थे। तत्काल देवताओं पर बड़े बड़े वृक्ष और शिलाओं की वर्षा होने लगी। सिंहनाद और व्याघ्रों की गर्जा होने लगी। वरुण व चंद्रमा की माया के प्रभाव से निष्कर्ष निश्चेष पड़े। राक्षस पुनः संजीव होकर रण क्षेत्र में आ धमके। शिलाखंड गिरते देख देवता फिर भी भयभीत हुए घबराने लगे। जान बचाना भारी पड़ने लगा। माया दानव की माया की बुद्धि को भांपकर भगवान विष्णु ने वायु और अग्नि की राक्षसी माया को नष्ट करने का आदेश सुनाया। राक्षसी सेना फिर भी नष्ट होने लगी और पवित्र माया समाप्त हो गई। अग्नि के प्रकोप से दानवों के विमान भस्म हो गए और वह धू धू कर जलते हुए धरती पर आ गिरते। इस प्रकार दानवी माया का अंत हुआ। राक्षस जाति पराजित हुई। इंद्र विजय हुए।
चारों ओर भगवान विष्णु की जय जयकार का नाद हुआ। सत्य एवं धर्म का राज्य फिर से स्थापित हुआ। सभी प्राणी पापों से रहित हुए और प्रसन्न थे। विश्व की अज्ञान रूपी अंधकार के बादल छट गए। गृह आंगन में वेद ज्ञान यज्ञ हवन होने लगे। देवताओं के लिए मंगल गान स्वस्थ वाचन होने लगा। विष्णु भगवान की जय।